अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि पिन बार और शूटिंग स्टार कैंडल्स ट्रेडिंग की दुनिया में कितनी अहम है, क्योंकि आपने मेरी टॉप 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स वाली वीडियो ज़रूर देख रखी होगी। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि पिन बार और शूटिंग स्टार कैंडल को इस्तेमाल करने का सही वक्त कौन सा होता है। आपने यकीनन ये सुन रखा होगा कि पिन बार को हमेशा बॉटम पे यूज करें और शूटिंग स्टार को हमेशा टॉप पे फाइंड करें और फिर अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करें। लेकिन वो कौन सा बॉटम और कौन सा टॉप होना चाहिए जहां पे आपको पिन बार या शूटिंग स्टार को फाइंड करना है और अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान करना है। तो आज इसी पॉइंट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में हम पिन बार और शूटिंग स्टार को सही तरीके से पढ़ने, समझने और उनको सही जगह पर इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि पिन बार और शूटिंग स्टार कैंडल्स क्या होती हैं, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने थोड़ी सी ड्राइंग आपकी ऑफ द कैमरा की, और ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि पिन बार और शूटिंग स्टार असल में चार्ट पर आपको दिखती कैसी हैं। देखें, पिन बार कैंडल ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी टॉप हिस्से में होती है और नीचे से एक बड़ी सी विक होती है, ऊपर एक छोटी सी विक होती है या कभी कभी नहीं होती। और इसके बिल्कुल अपोजिट कैंडल जिसको हम शूटिंग स्टार कैंडल कहते हैं, इसकी विक हमेशा टॉप साइड से होगी और बॉटम साइड से या तो विक होगी या नहीं होगी, और इसकी बॉडी भी बॉटम की तरफ छोटी सी होगी। पिन बार की बॉडी टॉप की तरफ छोटी सी होती है और शूटिंग स्टार की बॉडी बॉटम की तरफ छोटी सी होती है। लेकिन इसको इस तरह की बेशुमार कैंडल्स आपको नजर आती हैं, तो हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे कि हमारी एग्जैक्ट पिन बार या शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी है। तो आपको मैं ये बताता चलूं, इसके लिए आप फिब टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉटम से जहां से वीक स्टार्ट हुई है, वहां से जहां पर वीक एंड हुई है, वहां तक आप अपना फिब टूल लगाएं पिन बार के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो पिन बार कैंडल है उसकी आप पिन बार की बॉडी प्लस वीक, टॉप वाली वीक और बॉडी, ये हर सूरत 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह से शूटिंग स्टार की सूरत में इसकी बॉडी प्लस वीक, बॉटम वाली वीक प्लस बॉडी, ये दोनों बॉटम 38.2% लेवल में लाजमी क्लोज होनी चाहिए। अगर ये क्लोज हो गई, अगर ये बॉडी यहां पर कहीं पे बंद हो रही होती ना, तो फिर ये हमारा इनवैलिड शूटिंग स्टार होता, हम इसके ऊपर अपनी ट्रेड एंट्री प्लान ना करते। और अगर ये बॉडी पिन बार की 38.2 से नीचे आके क्लोज हो रही होती, तो हम इसको अपना पिन बार वैलिड तस्वुर ना करते। तो ये तो था दोस्तों हमारा शूटिंग स्टार और पिन बार को आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रूल क्या है, कि हमने पिन बार पर और शूटिंग स्टार पर एक्चुअली ट्रेड करनी कैसे है। तो ट्रेडर्स, हमारे रूल्स के मुताबिक हमें पिन बार और शूटिंग स्टार पे आफ्टर कंफर्मेशन ट्रेड करनी है। यानी हमें दो कैंडल्स को मिलाकर अपनी एक सेटअप तैयार करना है और फिर हमें वहां पर ट्रेड करनी है। हमारा सेटअप क्या है कि हमें चार्ट पर पिन बार दिखाई देनी चाहिए। जैसे ही हमें चार्ट पर पिन बार दिखाई दी, तो वैसे तो आप जानते हैं कि YouTube भरा पड़ा है जो ये कहता है कि पिन बार जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बाइंग इंडिकेशन होती है। तो आप यहां से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इटसेल्फ पिन बार जहां पर आपको दिखी, अब अगर वो आपको प्रॉपर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे दिखाई देती है, तो वहां से आप अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन जरूर करनी चाहिए। अगर पिन बार के फौरी बाद, ये नहीं कि दूसरी या तीसरी कैंडल, नहीं, पिन बार के फौरी बाद बनने वाली कैंडल
लेट मी क्लियर इट। अगर पिन बार के फौरी बाद बनने वाली कैंडल ग्रीन कैंडल है तो आप इमीडिएटली इस कैंडल के क्लोज होने पर अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसी तरह शूटिंग स्टार के फौरी बाद बनने वाली कैंडल अगर रेड कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार के फौरी बाद अगर रेड कैंडल बनी है तो आप अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब एक और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अक्सर आपने सुना होगा, मुझसे भी सुना होगा, मैं ये कहता हूं कि पिन बार हो चाहे शूटिंग स्टार कैंडल हो, इन दोनों कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता। शूटिंग स्टार कैंडल ग्रीन कैंडल भी हो सकती है और पिन बार कैंडल एक रेड कलर कैंडल भी हो सकती है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं दोनों सूरतों में ये वैलिड पिन बार ही होगी। जी, ये वैलिड पिन बार ही होगी, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के लिए वैलिड नहीं होगी। हमारी स्ट्रेटजी के लिए ये जरूरी है कि पिन बार का कलर ग्रीन होना चाहिए और उससे अगली कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको रिपीट करता हूं, वैसे मैंने आपको ये बता रखा हुआ है कि पिन बार का कलर रेड हो तब भी वो पिन बार ही होती है और वो बाइंग प्रेशर ही होता है। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के लिए ये जरूरी है कि पिन बार का कलर ग्रीन होना चाहिए और उसके फौरी बाद बनने वाली कैंडल का कलर भी ग्रीन होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जो शूटिंग स्टार कैंडल है उसका कलर हर सूरत में रेड होना चाहिए जो आपको चार्ट पर दिखे, और उसके बाद बनने वाली कैंडल का कलर भी रेड ही होना चाहिए। ये जो दूसरी कैंडल है इसका साइज मैटर नहीं करता। ये एक बड़ी कैंडल भी हो सकती है, ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, छोटी सी रेड कैंडल भी हो सकती है। साइज मैटर नहीं करता, कलर मैटर करता है, रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर और ये एक बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर कॉम्बिनेशन बन जाता है मेरी नज़र में। और अगर आप इनके ऊपर ट्रेडिंग एंट्रीज को अपनी प्लान करेंगे तो आपके विनिंग ऑड्स में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये आपको ज़रूर ये कॉम्बिनेशंस आपको फ़ायदा देंगे इंशाल्लाह। अब तीसरा स्टेप ये है कि हमें ये समझना है, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको शुरू में करवाया था, कि हमें कब इनको सही वक्त होता है इस्तेमाल करने का। तो देखें, अब हम ये पढ़ते हैं कि पिन बार को आपने कहाँ पर चार्ट पे फाइंड करना है और शूटिंग स्टार को आपने चार्ट पर कहाँ फाइंड करना है। तो ट्रेडर्स, सबसे पहली बात तो आप अपने जहन में ये रखें कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताए हैं ये आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, जब प्राइस किसी वाज़िया ट्रेंड में होगी आपने वहां पर ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड करना है और इस्तेमाल करना है। पिन बार को कहाँ फाइंड करना है? हमेशा अप ट्रेंड में। जी, अप ट्रेंड में आपको पिन बार कॉम्बिनेशन मिले जो भी हमने दो कैंडल्स का डिस्कस किया, तो आपने वहां पर ट्रेड लेनी है। कहां पर? पुल बैक्स पे। ठीक है, अब हम ये देखें, ये हमारी प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रही है। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें ये समझ नहीं आती कि हम पुल बैक्स को अर्ली आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि अक्सर लोग आप में से ऐसे होते हैं कि जो थोड़े से क्यूरियस होते हैं। वो ये कहते हैं कि यार हम अप ट्रेंड की सूरत में पुल बैक्स इख्तिताम होने वाला है, उसका पुल बैक ख़त्म होने वाला है, हमें ये कैसे पता चलेगा, तो हम उसको कैसे अर्ली स्पॉट करें और हम इस फ्रूट को भी इंजॉय करें। क्योंकि जब पुल बैक का इख्तिताम हो रहा होता है ना, तो प्राइस इज़ लाइकली टू मेक ए न्यू हायर हाई एक्चुअली। तो इस सूरत हाल में ये जो मूव होती है ये अच्छी खासी मूव हो जाती है, कभी कभी 100-150 पिप पर भी चली जाती है। तो लोग इसको इग्नोर नहीं करना चाहते और इसको अर्ली फाइंड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो मैं इस सूरत हाल में आपको बताऊं कि ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बताया, एक पिन बार और राइट आफ्टर पिन बार देयर मस्ट बी ए ग्रीन कैंडल। अगर आपको पिन बार के फौरी बाद एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, जब प्राइस अप ट्रेंड की सूरत में नीचे आ रही हो और किसी जगह पे आपको ये दो कैंडल्स इकट्ठी मिल जाएं, तो आप ये देखें, कंफर्मेशन नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये पुल बैक एंड हो गया है, ये पुल बैक एंड हो गया, हमें कैसे पता चलेगा?
हमारे पास फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हमने एक स्ट्रेटजी बनाकर अपने आप को मार्केट पे एज देने की कोशिश तो की है ना यार। हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि जब कभी प्राइस अप ट्रेंड की सूरत में, यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा, अप ट्रेंड की सूरत में प्राइस नीचे आ रही है और आते आते आपको अचानक एक उसने पिन बार दी है और पिन बार के फौरी बाद आपको एक ग्रीन कैंडल दे दी है, तो आप इमीडिएटली वहां से अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करेंगे और जो पिन बार के बॉटम है उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के और 1 to 1.4 या 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो आपको चार्ट पर नजर आ रही है, आप अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेड 100% विन करेगी, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने पुल बैक्स को अर्ली आइडेंटिफाई करना है, तो आपके पास पिन बार प्लस एक ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो पिन बार्स हैं, जो पिन बार वाला कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है, वो हमेशा आपने पुल बैक के एंड पर फाइंड करना है, यानी अप ट्रेंड में फाइंड करना है और पुल बैक के एंड पर फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, पुल बैक का एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी एक सूरत तो हमारे पास ये हो सकती है कि हम ये देखें कि प्राइस अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल तक क्या आ गई है। अगर आ गई है तो हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। अगर वो यहां से ब्रेक थ्रू होकर नीचे आ गई है तो हम अपने दूसरे सपोर्ट लेवल पर, आप अगर मेरे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियोस को देख चुके हैं और आपको पता है कि मैंने बताया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अप ट्रेंड की सूरत में मेरे लिए यही दो लेवल होते हैं, जो कि एक हायर हाई होता है और एक हायर लो होता है। जब प्राइस प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई लगाती है और एक पुल बैक फेज में एंटर होती है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा होता हूं कि या तो प्राइस मुझे इस लेवल के पास से कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देगी या इस लेवल के पास से कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देगी। तो जब भी प्राइस इस लेवल के पास पहुंचे तो यहाँ पर आप पिन बार प्लस वो ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। या अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ गई तो इस लेवल पर आप पिन बार प्लस ग्रीन कैंडल राइट आफ्टर द पिन बार, ये कॉम्बिनेशन आप देखकर और अपनी ट्रेड एंट्री लगा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि, अगर आप फॉरवर्ड कर करके वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं पता है कि पिन बार को मैंने कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बताया, तो वीडियो के स्टार्ट में वापस जाएं और वहां पर मैंने आपको बताया कि पिन बार वैलिड कौन सी होती है और शूटिंग स्टार वैलिड कौन सी होती है। ठीक है, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो वो आप जरूर देखिएगा जाके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये चीजें आपके लिए बेकार हैं। तो बिल्कुल अपोजिट इज द ट्रू फॉर शूटिंग स्टार कैंडल। देखें, शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा आपने डाउन ट्रेंड में फाइंड करनी है। डाउन ट्रेंड में आपने कहां फाइंड करनी है? लोअर हाइज पे, लोअर हाइज पे। जिस तरह से पिन बार हमने हायर लो पे फाइंड की थी, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप नहीं देख सके या सही से समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिएगा। लेकिन जो शूटिंग स्टार कैंडल है वो आपने हमेशा लोअर हाई पे फाइंड करनी है एक डाउन ट्रेंड की सूरत में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब प्राइस उसके पुल बैक में एंटर होगी, इस पुल बैक के एंड पे आपको शूटिंग स्टार प्लस ए रेड कैंडल इमीडिएटली आफ्टर द शूटिंग स्टार आपको मिलती है, तो आप वहां से अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करें। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो पुल बैक है दिस इज गोइंग टू एन एंड? हमारे पास कोई रूल नहीं है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है ये देखने का, ये जज करने का, अपार्ट फ्रॉम दिस कि हम अपने पिछले लोअर लो को और पिछले लोअर हाई को अपने लिए क्राइटेरिया बना लें कि ये दो हमारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। जब प्राइस हमारे एक लोअर लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बनाती है, तो जब वापस पुल बैक पे आती है तो मुझे इसी लोअर लो के करीब करीब अपना ये डबल कॉम्बिनेशन ढूंढना है, शूटिंग स्टार प्लस ए रेड कैंडल, बिल्कुल शूटिंग स्टार के बाद। अगर यहां नहीं मिलेगी तो फिर हमें यहां पर मिल जाएगी। अगर यहां पर भी नहीं मिली और प्राइस ब्रेक आउट करके ऊपर चलेगी तो फिर ये ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स, और यहां पर फिर आप अपनी कोई बाय रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था दोस्तों हमारे रूल्स। आपने अच्छी तरह से रूल्स भी पढ़ लिए, आपने अच्छी तरह से ये भी देख लिया कि पिन बार और शूटिंग स्टार कैंडल्स क्या होती हैं, उनको फाइंड करने का क्राइटेरिया क्या है और हमारा एंट्री लेने का रूल क्या है।
अब हम डायरेक्टली जाते हैं चार्ट के ऊपर और अपनी शूटिंग स्टार और पिन बार कैंडल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं एक पिन बार कॉम्बिनेशन की, और उसके बाद फिर हम एक शूटिंग स्टार कॉम्बिनेशन की एग्जांपल देखेंगे। इस वक्त मैं हूँ जीबीपी जेपीवाई के चार्ट में और टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर रखा है 4 एज टाइम फ्रेम। आप देखें इस टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो एक क्लियर अप ट्रेंड में चल रही है, हायर हाइज और हायर लोज बना रही है। मैंने आपको बताया कि पिन बार कॉम्बिनेशन हमने हमेशा अप ट्रेंड में ढूंढना है और ट्रेंड कंटिन्यूशन की ट्रेड फाइंड करने के लिए ढूंढना है। अगर हम यहाँ से अपना ट्रेंड बनाना शुरू करें तो फिर आप देखें कि ये हमारा जो लास्ट हायर हाई है, मैं ड्राइंग को ज़रा थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेवल्स बना देता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारा जो है वो लास्ट हायर हाई बना अभी जैसा कि हमने देखा, और ये हमारा लास्ट लोअर लो बना। ठीक है, कलर जो है ना, चलें कलर्स को छोड़ें, खैर एनीवे, इसी लास्ट हायर हाई को जब प्राइस ने ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया, पुल बैक में वापस आई, तो पुल बैक में हमें यहाँ पर देखें प्राइस ने क्या दिया। मैं ये आपके लिए क्लियर करता हूँ, आपने जोन तो देख ही लिया था। ये प्राइस ने क्या दिया, यहाँ पर ये एक पिन बार कैंडल उसने हमें दी। और ये क्यों वैलिड पिन बार है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिन बार कैंडल के लिए वैलिडिटी के लिए ये शर्त है कि वो टॉप 38.2% में उसकी बॉडी प्लस विक क्लोज होनी चाहिए। ये क्लोज हुई तो ये हमारी वैलिड पिन बार है। इसके फौरी बाद हमें एक ग्रीन कैंडल मिल गई, तो ये जो हमारा सेटअप है ये कंप्लीट हो गया। हमें पिन बार चाहिए थी किसी ना किसी सपोर्ट लेवल पर, हमें सपोर्ट लेवल भी यहाँ पर मिल गया, और हमें पिन बार के फौरी बाद एक ग्रीन कैंडल दिखाई देनी चाहिए थी, हमें वो भी यहाँ पर नजर आ गई। हमें मजीद कुछ नहीं करना, ट्रेंड भी हमारा अप है, तीनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं। हमने इमीडिएटली इस लॉन्ग कैंडल के इख्तिताम पर अपनी ट्रेड लगानी है, स्टॉप लॉस इससे नीचे और 1 to 1.4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ मिनिमम साइड पे आपको ट्रेड लगा लेनी चाहिए। या फिर आप बैक साइड पे जाके, जैसे मैं आपको बताया करता हूं कि अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल ढूंढें और वहां तक अपना टेक प्रॉफिट एरिया सेट कर दें। तो ये थी हमारी एग्जांपल पिन बार की। अब हम जाकर कोई एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं शूटिंग स्टार के हवाले से किसी डाउन ट्रेंड में। तो ट्रेडर्स, मैं इस वक्त हूँ यूरो यूएसडी के 1 एज टाइम फ्रेम में। फाइनली मुझे थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद वो एग्जांपल मिल ही गई। तो हम ये देखेंगे इस वक्त यूरो यूएसडी का 1 एज टाइम फ्रेम है और ये मैं 11 अगस्त का चार्ट देख रहा हूँ, 11 अगस्त 2022 का। आप ये देखिएगा कि यहाँ से प्राइस ने आपके हायर लोज वगैरह, लोअर लोज वगैरह बनाने शुरू किए और एक ट्रेंड में चलना शुरू हो गई जो कि एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है, तो जब प्राइस यहाँ पर पहुंची, एक तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये पॉइंट था, एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल ये पॉइंट था। तो हमने क्या किया, अपने इस रेजिस्टेंस लेवल पर, मैं थोड़ी देर के लिए मार्क कर लेता हूं, इस रेजिस्टेंस लेवल पर जब प्राइस पहुंची तो उसने हमें क्या दिया, ये देखें, प्राइस ने हमें ये जो कैंडल दी है, ये कैंडल क्या हमारा शूटिंग स्टार है। बिल्कुल, आपने देखा ये जो कैंडल है ये 38.2% लेवल के अंदर अंदर ही क्लोज हो रही है। तो ये हमारी एक्सीलेंट एग्जांपल बन गई शूटिंग स्टार कैंडल की। तो शूटिंग स्टार कैंडल के फौरी बाद आपको क्या मिला, एक रेड कैंडल। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि ट्रेंड डाउन हो, शूटिंग स्टार किसी ना किसी रेजिस्टेंस लेवल पे मिले, वो भी ठीक हो गया। शूटिंग स्टार के फौरी बाद हमें रेड कैंडल मिलनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। तो इमीडिएटली अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहाँ से अपनी ट्रेड एंट्री को ट्रिगर कर देना है बस, और शूटिंग स्टार से थोड़ा सा ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस के लिए मैंने ATR के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से जो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस रेशियो होती है वो रख लें, और मिनिमम साइड पे 1 to 1.4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको ये ट्रेड अपनी
ओपन कर लेनी चाहिए, या मैं जैसे कहता हूँ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो आने वाली सपोर्ट आपको दिखाई दे रही है, अगर आपके नज़दीक ये एक अच्छी सपोर्ट है या ये एक अच्छी सपोर्ट है, तो आप अपनी ट्रेड एंट्री या यहाँ तक प्लान कर सकते हैं या यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमारी एंट्री ने विन किया। जी बिल्कुल, देखिए 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपने ये ट्रेड एंट्री को विन किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी पिन बार और शूटिंग स्टार को इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि हमने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ये सीखा कि पिन बार और शूटिंग स्टार को कब कब हमने इस्तेमाल करना है। हर दफ़ा जब वो हमें चार्ट पर नज़र आती हैं तो हमने उनको इस्तेमाल नहीं करना है, उनके लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने इस वीडियो में पढ़ी। उम्मीद है ये वीडियो आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।